नमस्कार, राम राम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल एस्ट्रो विद आशीष पे। जैसा कि आपसे हमने जो है वादा किया था कि आपको संपूर्ण लक्ष्मी पूजन की विधि अपने इस चैनल पर देंगे और सटीक प्रामाणिक विधि लक्ष्मी पूजन की आपको हमें देनी है। वेदों में कैसे इसका वर्णन है, पंडित लोग या कर्मकांडी लोग किस प्रकार से इस पूजन को कराते हैं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट कहीं भी कुछ आज मिस होने वाला नहीं है, स्किप होने वाला नहीं है। तो इस पूरे वीडियो को जो है आपको अंत तक देखना है और ये वीडियो जो हमारा रहेगा ये कई पार्ट में रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि इस वीडियो में जो सामग्री बताई गई है उसको तो सबसे पहले आप जाइएगा मार्केट में, आप अंसारी की दुकान से क्रय कर लीजिएगा और उसके बाद उसी के अनुसार हम जिस अनुसार आपको बता रहे हैं उस अनुसार आपको पूजन करना है। इस पूजन को पूर्ण कराने में, पूजन में जिनका योगदान है तो उनसे हम परिचय कर लेते हैं। श्रीमान संजय शास्त्री जी हैं और संजय शास्त्री जी जो हैं ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है बनारस में, वहां से इन्होंने शास्त्री किया हुआ है और कर्मकांड में काफी ज्यादा इनको महारत हासिल है और बहुत अच्छा ये पूजन कराते हैं। स्वयं हमारी खुद की अनुभूति है कि इनके पूजन से हमें काफी लाभ हुआ है, तो इसीलिए हमने इनको जो है पूजन के लिए आमंत्रित किया है। ये एक डेमो है दर्शकों, एक प्रकार का डेमो है कि कैसे लक्ष्मी गणेश की पूजा कराई जाती है। क्योंकि हम लोग चेयर पे बैठे हुए जो कि सर्वथा गलत होता है और आप लोग ये पूजन करिएगा तो भूमि पर बैठ के करिएगा और ये जो चेयर पे बैठे हैं तो आप लोगों से भी माफी मांगते हैं और माँ लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी से सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हे माता अपने पुत्र को जो है क्षमा करिएगा इस अपराध के लिए, लेकिन जो आपकी सही विधि है वो हमारी पब्लिक तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, इसके लिए एक सही एंगल होना चाहिए और इसीलिए जो है हम इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। तो दर्शकों आप लोग प्लीज भूमि पर बैठ के करिएगा, सबसे उपयुक्त स्थान होता है भूमि, और आसन जरूर ले लीजिएगा, बिना आसन के पूजन मत करिएगा। और दर्शकों एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो भी ये सामग्री है इन सभी का जो चित्र है ये आपके डिस्प्ले पर आएगा। मंत्र जो रहेगा बोला जाएगा उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और यदि आप किसी पंडित को नहीं भी बुला सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप जैसे पंडित जी बता रहे हैं, शास्त्री जी बता रहे हैं, उस प्रकार से आपको ये जो है पूजन करना है। और मंत्रों की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो विद आशीष पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए और हम लोगों का जो परिश्रम है ये अधिक से अधिक लोगों तक की पहुंचाइए, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। तो अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं शास्त्री जी के पास। तो शास्त्री जी, लक्ष्मी पूजन की विधि शुरू कराने से पहले हमारे दर्शक से आप जो है आपका इंट्रोडक्शन कराए दे रहे हैं और क्या क्या विशेष सावधानी रहती है लक्ष्मी पूजन में, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? ओम जय मां श्री महालक्ष्मी नमः। सर्वप्रथम सभी दर्शकों से इस एस्ट्रो विद आशीष, यही ना, हाँ, एस्ट्रो विद आशीष के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर श्री महालक्ष्मी पूजा विधि कैसे करें उसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कृपया आप लोग ध्यान से देखें, सुनें और जम करके एक एक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ लोग ले सकें। जी। और ये जो पूजन विधि है इसको आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हैं, अक्षय तृतीया में आप कर सकते हैं और भी तमाम शुभ मुहूर्त आएगा। कोई जरूरी नहीं दीपावली वाले दिन ही करें, जो तमाम सिद्ध मुहूर्त आएगा, अमृत सिद्ध योग आएगा, आप उसमें भी ये पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, ईश्वर की या माता की पूजन के लिए कोई विशेष वो नहीं होता है, जब आपकी इच्छा करे तब करिए ये पूजन, लेकिन एक बार मुहूर्त देख लीजिएगा उसके बाद करिएगा। सर्वप्रथम किसी शुद्ध भूमि पर साफ करके भूमि को साफ करें, वहाँ पर एक छोटा सा चौकी या पीढ़ा जो भी आपके पास उपलब्ध हो रख दें। रखने के बाद उस पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर कलश रखें। कलश में जैसे कि यहाँ हमने कलश रखा है, जी। कलश में गंगा जल, जी आप लोग दर्शकों ध्यान से सुनिए, गंगा जल
लाल वस्त्र, पंडित जी ने कहा है लाल वस्त्र का कारण ये है कि लक्ष्मी पूजन में लाल वस्त्र का ही प्रयोग होता है। हमने देखिए जो ड्रेस पहना है, पंडित जी आप थोड़ी जो है अशुद्धता के लिए खेद है, 1 मिनट में अपने दर्शकों का ज्ञानार्जन कर दें। एक्चुअली में होता क्या है, लोग टी शर्ट पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, उसमें पूजा करते हैं। दर्शकों एक बात हम आपको सीधी सी बताए दे रहे हैं कि हर एक चीज का विधान है। जैसे अब पंडित जी पूजा कराएंगे तो संस्कृत में मंत्र पढ़ेंगे, हिंदी में मंत्र नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज आप खुद देखिए कि जब आप जो है अदालत में जाते हैं तो वहां पर जज का ड्रेस कोड अलग होता है, लॉयर का ड्रेस कोड अलग होता है, या कभी आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड अलग होता है, या आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का ड्रेस कोड अलग होता है। तो हर एक प्रकार का जैसे ड्रेस कोड होता है उसी तरह पूजन का भी ड्रेस कोड होता है, पंडितों का भी ड्रेस कोड होता है, ब्राह्मणों का भी ड्रेस कोड होता है, और जो पूजन करते हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड बना है। हाँ। धोती कुर्ता, ये शुद्ध भारतीय परिवेश इसको कहा जाता है। सर पर गमछा या और एक सर पर रुमाल या गमछा आप रख सकते हैं, हालांकि हमने नहीं रखा हुआ है तो इसके लिए देखिए क्षमा है, लेकिन आप लोग प्लीज सर को जरूर ढकिएगा। महिलाएं अपनी साड़ी से पल्लू ढक लें या कुछ जो है कपड़ा रख लें, अगर वो साड़ी नहीं पहनी तो दुपट्टा से ढक सकती हैं। पति के साथ यदि बैठी हुई हैं तो गठबंधन भी वहां पर देखिए होता है। तो छोटी छोटी टिप्स हम बीच बीच में आपका ज्ञानार्जन करते रहेंगे। जी पंडित जी। हाँ। तो कलश पे आप थे, कलश में जल भर दें, गंगा जल हो या फिर तीर्थों का जल हो, जो भी जल हो उसको उसमें डाल दें, उसमें एक सिक्का डाल दें जी, द्रव्य जी, चांदी का हो तो अति उत्तम, चाहे ये भी जो द्रव्य है आप देख रहे हैं इसको भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें एक सुपारी डाल दें जी, पुष्प डाल दें, दुर्वा डाल दें, हल्दी डाल दें जी, कुसा हो तो कुसा डाल दें जी। उसको डाल करके उसके ऊपर पंचपल्लव में बरगद, पीपल, आम, पाकड़ और गूलर, यही पंचपल्लव माने जाते हैं। इन पंचपल्लवों को रखने के बाद एक आप कटोरी में जी, फूल की कटोरी हो तो अति उत्तम, उसमें चावल भर करके, रंगीन चावल जी, उस पर स्वास्तिक बना लें जी। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर अपना एक गड़ी का गोला हो या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इसमें गड़ी का गोला है, इसको ढका गया है जी जी। और उसके ऊपर रक्षा सूत्र जरूर बांधते हैं। रक्षा सूत्र आपको जरूर बांधना है, ये गड़ी के गोले पर भी रक्षा सूत्र बांधना है, और जो कलश का जो है कंठ होता है उसमें भी रक्षा सूत्र बांधना है। वहां पर कलश रख गया। अब आपको करना क्या है कि जल लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने जल रखा है जी, तो इस जल में जो है आचमनी बाएं हाथ से लेकर के दाहिने हाथ पर 3 बार ओम केशवाय नमः। आप हमको करके बताइए पंडित जी, ठीक है? तो दर्शकों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए दर्शकों, एक हाथ है, इस हाथ के नीचे हाथ लगाना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्त प्रलक्षामि गोविंदाय नमः। हाथ पूछ लेना है, अब अपने हाथ को आपको साफ कर लेना है, उसी जल से धुल लेना है। तो ये तो था आचमन। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें। दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहां लक्ष्मी है वहां। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार मां लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर
दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद कुशा की पवित्री जी, या फिर आप स्वर्ण धात की जैसे रिंग पहने हैं तो उसको अनामिका अंगुली में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण कर लें। पवित्री पंडित जी कहा? हाँ, पवित्री जैसे सोने की अंगूठी है आपके पास तो उसको अनामिका अंगुली में धारण कर लें। तो उसका भी मंत्र है ओम पवित्रेण अस्थो वैश्लभ्य सवितुर्वः प्रसवः उत्पन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुनः तच्छकेयमः। उसके बाद जो है इसमें पुष्प से या पवित्री से उंगाया पवित्र पूरे अपने शरीर को और जो भी सामग्री है उसको भी आप पवित्र कर लें। पवित्र करने के बाद आप जो है तिलक, जैसे यहाँ पर तिलक है, ये यहाँ पर हाँ, यहाँ पर रखा गया है, इसमें से ले करके और ओम गंध द्वारा दुराधृष्टा नित्य पुष्टा करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोपम हवे श्रियम। ये तिलक लगाने के बाद उस पर अक्षत, ये अक्षत बहुत आवश्यक है लगाना। ओम अच्छन्नमिमदन्तः वह प्रियाय धूसत अस्थो भाव स्वभावनो मति योजविन्द्राम ते हरि। तिलक के बाद रक्षा सूत्र, जैसे हमने रक्षा सूत्र पहना हुआ बांध दिया है जी। तो रक्षा सूत्र है जो पुरुष के दाहिने हाथ में जी, और महिलाओं के बाएं हाथ में जी। और ये दोनों का मंत्र देखिए दर्शकों अलग अलग है। पुरुष के जब दाहिने हाथ में बांधा जाएगा तो उसका मंत्र होगा ओम एन बंधो बली राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबन्नामि रक्षे माचल माचलः रक्षे माचल माचलः रक्षे माचल माचलः। 3 बार इसको कहना है जी जी। और जब स्त्री के जब बाएं हाथ में बांधेंगे तो उसके लिए ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा माप्योति श्रद्धा सत्य माप्यते। और हाथ में इतना ध्यान रखें आप लोग कि जब भी रक्षा सूत्र बंधवाएं खाली हाथ में नहीं, उसमें अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, द्रव्य ले लें, एक सिक्का जरूर जी जरूर। द्रव्य का सीधा सा मतलब है कि आप सिक्का ले लें, मतलब पैसा होता है द्रव्य। तो आप ये एक सिक्का ले लीजिए, फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, हाथ में बांधिए, तब पंडित जी से बनवाइए और बांधने के बाद वो पंडित जी को आप दे दीजिए। या अगर आप ये पूजा ऐसे ही करवा रहे हैं तो आप वहां पर रख दीजिएगा, बाद में आप किसी पंडित जी को दे दीजिएगा। अब उसके बाद जब हम चलते हैं अगले क्रम में तो यहाँ पर जैसे जल रखा गया है, इसमें पुष्प डाल लें जी। पुष्प में डाल लें, दुर्वा डाल लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें और बाएं हाथ पर इसको रख करके ये देखिए ये जो है ऐसे बाएं हाथ थोड़ा सा इस पर अक्षत रख लें, ये नीचे अक्षत रख लें। एक चीज और बताना चाहेंगे दर्शकों, जो वहां पर प्रधान कलश है तो ये ध्यान दीजिएगा कि उसके नीचे आपको अक्षत थोड़ा रखना है, उसके ऊपर कलश रखना है, खाली मत रखिएगा। हाँ, खाली मत रखिए। तो ये हमारे हाथ में भी देखिए अक्षत है और इसके ऊपर ये कलश है, ये बाएं हाथ पे है। अब इसको दाहिने हाथ से हम ढकेंगे। अब इसमें तीर्थों का आवाहन होगा। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधे कुरु पुष्करादीनि तीर्थानि गंग्यादा सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अब इसमें तीर्थों का आवाहन होने के बाद इस जो है लोटे के जल को यहाँ पर आप रख सकते हैं और ये जो अक्षत है वहाँ नीचे रख दीजिए। अक्षत को यहीं पर आप सामने रख सकते हैं। हाँ, इस तरीके से। हाँ। अब देखिए दर्शकों, यहाँ तमाम चीजें, ये नवग्रह बना हुआ है,
स्क्रीन पे आपके रहेगा। इस तरीके से आपको नवग्रह बनाना है। इधर खोटस मातृका जी, और खोटस मातृका के यहाँ ठीक सामने ये सप्तघृत मातृका घी और सिंदूर से बनाई जाती हैं। और ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कई लोग ये पूजा में नहीं लाते हैं, लेकिन इनको लाना चाहिए। हमने आपसे कहा, हमने दर्शकों आपसे कहा पूर्ण वैदिक विधियों से हम यहाँ पर आपको एक एक चीज की जानकारी देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो पूजा रहेगी ये आपके ज्ञान का अर्जन भी करेगी। भविष्य में यदि कभी कोई पंडित जी आपके यहाँ आते भी हैं पूजन कराने और कुछ चीजें वो छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, तो आप उनको टोक दीजिएगा कि नहीं साहब ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। क्योंकि ऋग्वेद, देवी भागवत पुराण, नित्य पूजा प्रकाश, कर्मकांड भास्कर आदि तमाम पुस्तकों से यहाँ पर संकलन कर करके तब ये पूजा आप तक की पहुंचाई जा रही है। और लगभग 25 से 30 वर्षों का अनुभव जो है शास्त्री जी को है पूजा कराने का, कर्मकांड कराने का, बहुत अनुभवी है। देखने में भले इनकी एज बहुत कम लग रही है, लेकिन इनकी एज अधिक है। तो दर्शकों आप लोगों को पूरा ध्यान देखिए देना है पूजन पे, एक एक चीज का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, कलश को खाली मत रखिएगा, उसके नीचे अक्षत जरूर रखिएगा, पवित्री जरूर पहनिएगा और कोशिश कीजिएगा कुशा की ही पवित्री पहनिएगा। कारण है ये जो होता है विद्युत का कुचाला का कार्य करता है कुशा। जैसे मान लीजिए कि आपने हाथ में पहना हुआ है, हाथ जब जमीन पे लगने नहीं देता है, आप रखेंगे तो। दूसरा इसका देखिए रीजन क्या है कि हर एक जो हिंदू धर्म में, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति में जो सारे कार्य होते हैं, इसमें कुशा का होना अनिवार्य माना गया है। और कुशा को तोड़ने की भी जो है, लाने की भी एक विधि होती है। कहते हैं कि जो है भाद्रपद की अमावस्या के दिन यदि आप कुशा लाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और कुशा को जब भी आप लाएंगे, निकालेंगे, तो एक मंत्र होता है ओम हुम फट, ओम हुम फट। इस मंत्र से आप कुशा को लाइएगा और बनाइएगा। उसके बाद अब स्वस्ति वाचन। जी जी। तो स्वस्ति वाचन में है ओम हरि ही। स्वस्ति वाचन ऐसे नहीं करना है, हाथ में पुष्प ले लेना है, अक्षत ले लेना है। पुष्प हमने ले लिया है थोड़ा सा अक्षत। और ये देखिए लाल, क्योंकि लक्ष्मी महालक्ष्मी जी को लाल अक्षत का मतलब जो छत बिछत न हो। देखिए आप होता है नहीं, छत मतलब होता है टूटना, तो जो टूटा हुआ ना हो। यहाँ आप देखिए कि इसमें हमने कि सभी अक्षत हैं, कोई अखंडित नहीं है, हाँ, इतना ही चाहिए। ये इस तरीके से लेना है। इसमें जो है हम एक सिक्का अवश्य ले लीजिए, एक दुर्वा ले लीजिए। कुछ पंडित लोग कहते हैं अरे 500 1000 की नोट आप ले लीजिए, मत करिएगा, एक सिक्का ले लीजिएगा। पूजा जो होती है मन से होती है, फीलिंग से होती है, पैसों से कभी नहीं। श्रद्धा होना चाहिए आपके पास। और थोड़ा सा इसमें साथ जल भी ले लें जी। तो भले हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन वो मंत्र होगा तो देवताओं का आवाहन तो होता ही है, तो श्रद्धा पूर्वक हमें भी करना रहेगा। ओम हरि ओम मह स्वस्ति नः इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न शास्त्रः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिं ददातु प्रेषिदश्वामरुतः प्रेषन्नमातरः शुभं यवानो विदथे सुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सुरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशां गमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रपश्यमांशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैष्ठो स्वस्ति नः भौर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नुः शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्रं जरशं तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्तो मानो मध्यहरिरिषतार्युगन्त्यो आदितिः द्यौरदितिः निर्मातं स पिता स पुत्रः विश्वे नो देवा अदितिः पञ्चजनाम् आदितिजार्तमर्दित नित्वं द्यौघों शान्तरिच शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सर्वारिष्ट सुशान्ति भवन्तु यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यम्। ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः।
वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। माता और पिता का आप लोग स्मरण जरूर करें। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आप अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान जरूर रखें। ओम कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, मंडप देवताभ्यो नमः, एतद कर्म प्रधान देवी देवताभ्यो नमः। जो भी कर्म जो है देवी भगवती जी, लक्ष्मी जी और महाराज गणपति महाराज, इनका ध्यान जरूर करना चाहिए। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब इस अक्षत को आपको कहीं कुछ नहीं करना है, ये पुष्प शायद पुष्प में डालते हैं, पुष्प में डाल देते हैं। ये जो पुष्प होता है देखिए, और जहां से आपने पुष्प लिया होगा वहां पर आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है पवित्र हो जाता है मंत्रों के द्वारा। अब इसमें अब ये जो अक्षत होता है देखिए, और इसको इस अक्षत में डाल दीजिएगा, ठीक। और ये जो द्रव्य होता है इसको यहाँ पर आप रख दीजिएगा गणपति भगवान के सामने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ उन्हीं का दिया गया है। अब फिर अक्षत और पुष्प ले लें। अब देखिए पुनः एक बार अक्षत और पुष्प आपको लेना है। अब क्या मंगल श्लोक के लिए, अब मंगल आचरण या मंगल श्लोक उसी को कहते हैं। हाँ। चलिए हम पुष्प लिए लेते हैं। अच्छा, दुर्बा आप लोग दर्शकों देखिए पूछ रहे थे, ये दुर्बा एक प्रकार की देखिए घास होती है, वृद्धि का प्रतीक होती है, वृद्धि का ये प्रतीक होती है। जब भी चढ़ाएं आप जी, तो ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये दुर्बा हमेशा अपने तरफ करके चढ़ाना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर हम पुष्प ले लेते हैं थोड़ा सा पंडित जी, और अक्षत ले लेते हैं, और फिर गौरी गणेश का ध्यान रखते हुए जल भी लेना है। नहीं, जल नहीं। अच्छा, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी पूजन में हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब जोड़ना चाहिए, सब करना चाहिए। केवल एक प्रकार की भ्रांति ये तथाकथित जो आज के पंडित लोग हैं ये फैला रहे हैं। अपने वेदों को समझिए, अपने शास्त्रों को समझिए, जो सही पूजा पद्धति वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो प्रणाम की मुद्रा होती है, पैर छूने की मुद्रा होती है, हाथ जोड़ने की मुद्रा होती है, मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 वर्षों की आयु ऐसे ही नहीं कर ली थी। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से, पैर छूने भर से ही आयुर्विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब आप खुद सपोज करिए, जैसे हम आपके पास गए और हमने हाथ जोड़ के आपका अभिवादन किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम जो है आपको भगा रहे हैं। आप हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे तो हाथ जोड़ करके श्रद्धा से सर को हमेशा झुकाइएगा, क्योंकि झुकने वाले पेड़ कभी कटते नहीं हैं। जी पंडित जी। ओम विश्वेश्वम माधवम ढूंढे दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुह्या गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नं हर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीं पतेतेऽङ्घ्रिजुगय स्मरामि। लाभस्तेस्तां जयस्तेस्तां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः पार्थो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीं विजयो भूतिं धुर्वानेतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयते मा जना पार्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अस्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं वज्रामिं शरणं हरिं। सर्वेष्वारंभकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मोऽसां जनार्दनः। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांति भवन्तु। अब जो अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। हाँ। तो देखिए दर्शकों, ये माता के चरणों में जो है यहाँ पर हम अर्पित करे दे रहे हैं और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि जो भी मंत्र में या हमारे ध्यान में त्रुटि हुई हो उसके लिए अपना बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्षमा मांग लेता है वहां पर सब कुछ माफ हो जाता है। जी पंडित जी। अब इसके बाद संकल्प की क्रिया। हाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है पूजा में संकल्प।
आखिर में ये पूजा हम करा क्यों रहे हैं, इसके पीछे मोटो क्या है हमारा, इसके पीछे ध्येय क्या है। तो हर एक चीज का जैसे संकल्प होता है, तो यहाँ पर पूजा का भी संकल्प लेना है। तो संकल्प के लिए सबसे पहले देखिए एक पान का पत्ता होना आवश्यक है, और ये पान का पत्ता है। पंडित जी इस पान के पत्ते के बारे में एक रोचक जानकारी देंगे, क्योंकि ये शास्त्रों में जो है वर्णन है। पान के पत्ते के बारे में पंडित जी आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मूल में जो है इसके रोग जी, और यहाँ पर जो होता है, हाँ, यहाँ पर दरिद्र। अच्छा, तो इन दोनों को तोड़ करके जी, अलग से जी, निकाल देना चाहिए। जी, जैसे कि यहाँ पर है जड़ में जो है मूल इसका जो है इसमें जो है रोग होता है, और यहाँ पर दरिद्रा होती जी, है, जी, तो इसको निकाल देना चाहिए। जी, और देखिए। निकालने के बाद जी, अब इस पर जी, अक्षत ऐसे, हाँ हाँ, इसको देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ना पत्ते का, ये नीचे रहेगा, नीचे आपके, रहेगा, हाँ। और ये दाहिने हाथ में दाहिने रहेगा। हाथ में रहेगा। इसके ऊपर देखिए ये अक्षत लेना है, अक्षत लेना है, और उसके बाद आप फूल ले लें, फूल ले लीजिए थोड़ा सा, पुष्प है जैसे, हाँ, और उसके बाद दूर्वा है। दूर्वा जो है यहाँ पर देखिए, ये आपको अपने तरफ करके ऐसे रखनी है। इसमें एक द्रव्य मतलब होता है दक्षिणा। ये देखिए पैसा यहाँ पर है, और ये यहाँ पर हम द्रव्य रखे ले रहे हैं। पंडित जी इसमें क्या कुछ और रखना है? हाँ, जल भी देना है इसमें। ये आपका संकल्प होगा जी। अब देखिए संकल्प होगा जी। तो संकल्प किसी को, जिसे हम पूजा करते हैं, तो उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। संकल्प एक बड़ा माध्यम होता है देवी देवताओं तक पहुंचाने के लिए। जी जी जी। तो बिना संकल्प का कोई भी कार्य, जी, थोड़ा सा भी दान देना हो या चाहे बड़ा भी दान देना हो, जैसे राजा बलि जब दान दिए तो संकल्प करा करके दिए। हाँ, देखिए बहुत रोचक जानकारी पंडित जी ने दी कि आप लोगों को भी पता होगा कि जब भगवान विष्णु 52 अवतार में आए महाराजा बलि के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 3 पग हम आपको जमीन दे देंगे, आप नाप लीजिए। तो वहां पर भगवान विष्णु ने क्या कहा, ना राजन, ऐसे नहीं, पहले आप जल लेकर के संकल्प करिए। तो जो संकल्प होता है ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो भगवान विष्णु ने उनसे संकल्प कराया, उसके बाद फिर उन्होंने 3 पग जमीन नापी। हाँ। तो इसी तरह संकल्प जो होता है बहुत बड़ा माध्यम होता है। जी जी जी। अब संकल्प भी कई चीजों के लिए होता है। संकल्प में भी आपको कई चीजों का ध्यान होना चाहिए। जैसे पंडित जी अभी कुछ आपकी और जानकारी संकल्प के बीच में देंगे। इस समय पंडित जी कौन सा मनवंतर, वैवस्व मनवंतर, और हाँ, कार्तिक मास अमावस्या तिथि, जब दीपावली जब होता है तो अमावस्या तिथि को ही होता है। तो दीपावली या धनतेरस, धन त्रयोदशी जिसको बोला जाता है, हम लोगों की भाषा में धन त्रयोदशी, धनतेरस वही बोला जाता है। और दिवाली में देखिए जो है कार्तिक मास में ही होगी, अमावस्या वाले दिन ही होगी। बस जैसे इस बार की दीपावली बुधवार को पड़ी थी, अगली बार की कुछ और डेट में पड़ेगी। तो वहां पर जो थोड़ा सा आप लोगों को अपना माइंड लगाना है कि जैसे सोम मंगल बुधवार पड़ेगी, इस बार बुधवासरे हुआ तो अगली बार अगर सोमवार को पड़ेगी तो सोमवासरे आप बोल दीजिएगा, मंगलवासरे बोल दीजिएगा, वीरवासरे या गुरुवासरे बोल दीजिएगा, शुक्रवासरे, शनिवासरे, रविवासरे। बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें हम जल ले लेंगे। जल लेने के बाद देवताओं का ध्यान करते हुए और संकल्प हम बोल रहे हैं। अब देखिए संकल्प का मंत्र, ये सब जो मंत्र पंडित जी बोल रहे हैं, आप फेसबुक पेज पर चले जाइएगा, वहां पर आपको पूरी विधि मिल जाएगी। एक्चुअली में यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में भी लिमिट होती है, कमेंट में भी लिमिट होती है, तो इतनी लंबी विधि नहीं लिखी जा सकती है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया, आप जा करके वहां पर लाइक कर लीजिएगा। वहां पर तमाम विधियां पूजा पाठ से जुड़ी आपको मिलेगी। ओम ओम विष्णु 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 अद्य परमात्मने विष्णुपदे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्व मनवंतरे अष्टा विंशति तमे युगे ये 28वां कलयुग का 28वां बार जो है चल रहा है, 28वां रूप चल रहा है। तो अष्टाविंशत तमे युगे कलि प्रथम चरण, कलयुग का पहला चरण है। तो कलियुगे कलि प्रथम चरण जम्बू द्वीपे भूलोके मतलब होता है पृथ्वी। तो हम लोग भूलोक में है ना, और भारतवर्ष से जी हाँ, भारतवर्ष से हम लोग भारतवर्ष में हैं। यदि आप लोग किसी और कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आप अपने देश का नाम ले सकते हैं। भरत खंडे, भारत का प्राचीन नाम था भरत जी, हमारे भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत खंडे आर्यावर्ते, ये आर्यों की जी जी जी।
तो आर्यावर्त आर्यावर्ते देशे देशे देशांतर्गते देशांतर्गते बौद्धावतारे बौद्धावतारे विरोधकृत। जिस इस साल जो है विरोधकृत नाम संवत्सर चल रहा है। संवत्सर भी कई प्रकार के होते हैं। इस बार जैसे विरोधकृत संवत्सर चल रहा है, अगली बार कुछ और होगा, अगली बार कुछ और होगा। तो पूरा पंचांग में आपका आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइएगा, वहां पर बता देंगे कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो विरोधकृत नाम संवत्सर विरोधकृत है। अगली बार का पंडित जी क्या? हाँ, अगले बार से पराभव होगा, ऐसे कुछ होगा। अच्छा। उसमें फिर पंचांग नहीं आया है, तो पंचांग जब उसमें दिया रहेगा। तो विरोधकृत नाम संवत्सर है। श्री सूर्य दक्षिणायन। उत्तरायण होते हैं और दक्षिणायन होते हैं, तो इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। दक्षिणायन शरद ऋतु। शरद ऋतु, जी हाँ, ये शरद ऋतु में ही दिवाली आती है। शरद ऋतु महामांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम तिथौ। जैसे इस साल पड़ा है आपका बुधवार, हो सकता है कि अगले साल बृहस्पतिवार पड़े, शुक्रवार पड़े, तो वहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि आप अपने विवेक से भी थोड़ा वहां पर जी हाँ। तो बुधवार सत सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। आप अपना यदि गोत्र का यदि मालूम हो, आपको अपना गोत्र मालूम जैसे हो, हमारा गोत्र है वत्स गोत्र उत्पन्नो हम। हाँ, अपना नाम ले लें। अपना नाम आप ले लीजिए। जैसे मेरा नाम आशीष पांडे है, तो हमने आशीष पांडे ले लिया। अब जैसे हम पत्नी के साथ बैठते हैं, हमारे चूंकि हम शादीशुदा हैं, तो वहां पर आपको बोलना सपत्नी को हम। ठीक, पत्नी के साथ बैठे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने परिवार के साथ पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आप सपरिवार को हम लगा सकते हैं। या आप सिंगल कर रहे हैं तो अपना सिंगल नाम ले लीजिएगा। जी पंडित जी। तो वहां पर आप शर्मा लगा सकते हैं जी, दास लगा सकते हैं जी। तो अपने नाम के या सपत्नी को हम, जैसे पत्नी के साथ में आप हैं तो आप वहां पर सपत्नी को हम जी जी लगा सकते हैं जी। और इसके बाद जो है श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये तत्रादौ ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक ये तीन होता है, कायिक वाचिक और मानसिक जी। त्रिविध ताप समनार्थ है सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी अचल लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ। हाँ, कुबेर देखिए, जब हम लोग पूजा करते हैं तो केवल गौरी गणेश कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कुबेर महाराज की पूजा हम लोग महाराज की और सरस्वती जी की, विष्णु जी की, इन लोगों की पूजा हम लोग भूल जाते हैं, जबकि नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ माँ लक्ष्मी भी आएंगी। और कुबेर जो देवता हैं, ये धन के देवता हैं, उत्तर दिशा के ये स्वामी हैं। तो इनका भी ध्यान करना पड़ता है, इनका भी ध्यान संकल्प में बोलना पड़ता है। ये बहुत ही माइनर सी चीजें हैं। पंडित लोग क्या करते हैं, जल्दी जैसे दीपावली वाले दिन सोचते हैं कि जो है हम 10-15 घरों को निपटा लेंगे, 5-5 हजार 10-10 हजार दक्षिणा लेके अपना एक दिन में लाख रुपए बना लेंगे। लेकिन ये पूजा जो होती है बहुत ही विधि विधान से होती है, इसमें अच्छा खासा समय लगता है। तो अगर पंडित जी छोड़ेंगे तो आप प्लीज टोक जरूर दीजिएगा। तो कुबेर आदि पूजनम। और देखिए, इसमें एक और विधि होती है लक्ष्मी सहस्त्र नाम की जी। वो जो सहस्त्रार्चन होता है, तो उसमें आप अनार का दाना ले लें, किशमिश होती है, किशमिश ले लें, लौंग ले लें जी, काजू ले लें। लक्ष्मी जी को सभी छुहाड़ा हो गया जो भी आप सूखा फल या फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उसको लेकर के, तो उसमें जब सहस्त्रार्चन कराना है तो उसका भी उसमें आप संकल्प जोड़ सकते हैं। हाँ, कई लोगों को पंडित जी पता ही नहीं सहस्त्रार्चन होता क्या है, कई लोगों को नहीं पता। और बहुत आश्चर्य में रहते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, इतने बड़े बड़े गुजरात जैसे शहरों में ये लोग नहीं करा पाते हैं। और जबकि आप हमारे पूर्वांचल में चले जाइए पंडित जी, वहां पर जो है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के 1008 नाम जी। तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम से जो है सहस्त्रार्चन, एक नाम बोलेंगे, एक दाना उठा करके लक्ष्मी जी के चरणों में रख दिया जाएगा।
जी। तो इसी को सहस्त्रार्चन करते हैं। तो जो सहस्त्रार्चन कुछ लोग कराना सिक्कों पर करवाते हैं, स्वर्ण के सिक्कों पर, कुछ लोग चांदी के सिक्कों पर करवाते हैं, कुछ लोग मूर्ति पे करवाते हैं। तो अलग अलग विधि। अगर आप लोगों को भी देखिए विधि पूर्वक पूजा कभी करवानी है तो आप बताइएगा, नंबर नीचे दिया गया, पंडित जी को हम आपके यहाँ भेज देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद कुबेर आदि पूजनम जी, लक्ष्मी सहस्त्र नाम अर्चन जी, कर्म अहम करिष्ये तत्रादौ। अब देखिए यहाँ पर जो होता है कि सभी देवताओं का पूजन तो हम करते हैं, लेकिन उसके पहले तत्रादौ निर्विघ्नता, किसी भी पूजा पाठ में निर्बाध गति से पूजा चले, उसके लिए गौरी गणपति पूजनम अहम करिष्ये, इतना संकल्प। निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थ गणपति आदि पूजनम अहम करिष्ये, और ये छोड़ दिया जाए माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के पास। ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया। हर एक चीज का अलग अलग मंत्र। दर्शकों यहाँ पर संकल्प खत्म हुआ। हमारा ये जो वीडियो था थोड़ा सा लंबा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आपको इसके आगे की प्रक्रिया बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो सुझाव होगा उसको आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो दर्शकों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी।